हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेविटास लर्नर में। यहाँ पर मैथ और साइंस की बेसिक से एडवांस क्लास पर पढ़ाई जा रही है। तो हमने डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पहले पार्ट के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज हमें डिविजिबिलिटी रूल सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल 5 के बारे में पढ़ते हैं। 5 तो क्या होता है दोस्तों? डिविजिबिलिटी रूल 5 के बारे में, लास्ट डिजिट और यूनिट डिजिट प्लेस 0 और 5 रहना चाहिए। लास्ट डिजिट और यूनिट प्लेस हमारे 0 और 5 रहना चाहिए, जब जाके वो डिविजिबल होगा 5 से। चलिए एग्जांपल देखते हैं। 253 975 823 720। अब इसका यूनिट प्लेस क्या है दोस्तों? 3 है और इसका यूनिट प्लेस 5 है। सबके यूनिट प्लेस लिख लेते हैं पहले। तो इसका यूनिट प्लेस क्या है दोस्तों? 3 है। तो हमने डिविजिबिलिटी रूल में क्या पढ़ा है? 0 या 5 होना चाहिए 5 से डिविजिबल के लिए। तो ये हमारा नहीं होगा डिवाइड। इसके यूनिट प्लेस 5 है तो ये डिविजिबल है। इसका यूनिट प्लेस 3 है तो ये डिविजिबल नहीं है। और इसका प्लेस यूनिट प्लेस 0 है तो ये भी डिविजिबल है। चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं डिविजिबल रूल 10 के बारे में। टेन तो क्या होता है दोस्तों डिविजिबल रूल 10 के बारे में? चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। लास्ट डिजिट और यूनिट प्लेस जीरो होना चाहिए दोस्तों। लास्ट डिजिट और यूनिट प्लेस हमारा 0 होना चाहिए, जब क्या होगा वो डिजिट पूरी तरह डिविजिबल होगा 10 से। अब डिजिट एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमने 3 एग्जांपल लिया है, इसके यूनिट प्लेस लिख लेते हैं बच्चों। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 4 एग्जांपल ले लिया। अब इनकी यूनिट प्लेस लिख लेते हैं, जैसे 8, इसका यूनिट प्लेस 2, इसका यूनिट प्लेस 7, इसका यूनिट प्लेस 6। तो हमने क्या पढ़ा 10 के रूल के बारे में कि लास्ट डिजिट हमारा 0 होना चाहिए। तो इसका यूनिट प्लेस क्या है? 8 है, तो ये नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 2, तो ये डिविजिबल नहीं होगा हमारा 10 से। इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 7, तो ये भी 10 से डिविजिबल नहीं होगा। इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 0, तो ये हमारा डिविजिबल है 10 के साथ। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे पढ़ते हैं हम डिविजिबल रूल के 11 के बारे में। तो 11 का डिविजिबल रूल शायद आपने पढ़ा हो कहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चों से मैंने पूछा तो उन्हें बहुत सारे डिविजिबल रूल में, स्पेशली 11 के डिविजिबल रूल में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। तो हम पढ़ाते हैं आसान तरीके में, चलिए जानते हैं। तो क्या होता है दोस्तों 11 का डिविजिबल रूल? चलिए देखते हैं। लास्ट डिजिट मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 subtract from remaining portion repeat it when reach multiple of
11 और 0। डिवीजन रूल 11 क्या कहता है दोस्तों? लास्ट डिजिट हमें 2 से मल्टीपल करना है और फिर हमें मल्टीपल करने पर रिमेनिंग पोर्शन में से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिपीट हमें वैसे ही करना है जब तक हमें 11 का मल्टीपल या 0 नहीं आ जाता। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल की मदद से। अब यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिया है दोस्तों हमें, चलिए इन्हें सॉल्व करके बताते हैं आपको। यूनिट डिजिट क्या है दोस्तों? 9। तो 9 को 2 से मल्टीपल करते आता है 18। 253 रिमेनिंग पोर्शन हमारा 253 बचा, इसमें से 18 को माइनस कर देंगे। 18 को माइनस करेंगे तो आएगा 235 आया दोस्तों। अब 35 हमें रिपीट वैसे ही करना है, तो यूनिट प्लेस क्या है? 5 है दोस्तों। तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, 10 आएगा। 23 को माइनस कर दो 10 के साथ, तो आएगा दोस्तों हमारा 13। तो 13 हमारा ना ही 11 का मल्टीपल है और ना ही 0 है, तो इसलिए ये दोस्तों हमारा इस डिविजिबल नहीं हो रहा है। अब आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल के ऊपर। तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? 1 यूनिट प्लेस पर, तो इसे 1 2 से मल्टीपल कर देंगे तो आएगा 2। रिमेनिंग पोर्शन में से हम 2 को माइनस कर देंगे तो आएगा 1 3 1। अब इसका यूनिट प्लेस क्या है? 1 दोस्तों। तो 2 मल्टीपल कर दो फिर से 1 के साथ, तो आएगा हमारा 2। अब रिमेनिंग पोर्शन में से माइनस कर दो 2, तो आएगा 11, जो कि हमारा मल्टीपल है 11 का। तो ये दोस्तों 11 का मल्टीपल ऐसे होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट वीडियो के।